नमस्कार छात्रों, आज हम सब कक्षा 7 की संस्कृत भाषा का द्वितीय पाठ कुम्भकारस्य चातुर्यम का अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ भी देखिए। पुरा धारा नगर्याम भोजो नाम राजा आसीत। पुराने समय में धारा नगरी में भोज नाम का राजा था। सा अतीव निपुणा विद्वान प्रजापालकस्य आसीत। वह बहुत निपुण विद्वान और प्रजा का पालन करने वाला था। एकदा कस्यचित् कुम्भकारस्य पत्नी राजभवनं गत्वा द्वारपालं वदति। एकदा माने एक बार, कस्यचित् किसी, कुम्भकारस्य कुम्हार की पत्नी राजभवन जाकर द्वारपाल से बोलती है। एक बार किसी कुम्हार की पत्नी राजभवन जाकर द्वारपाल से बोलती है, द्वारपाल अहम नृपस्य दर्शनम इच्छामि। हे द्वारपाल, मैं राजा के दर्शन करना चाहती हूँ। द्वारपाला अब ताम पृच्छति। द्वारपाल उससे पूछता है, भद्रे निरपेण तव किम कार्यम। भद्रे राजा से तुम्हारा क्या काम है। सा बदती, वह बोलती है, निरपस्य अग्र एब बदामी इति। वो बोलती है कि राजा के सामने ही बताऊंगी। ये पहले वाले पैराग्राफ की हिंदी है। अब दूसरे की देखिए। द्वारपाल राजसभा प्रविशति। द्वारपाल राजसभा में प्रवेश करता है। राजानम चा निवेदति, और राजा से प्रार्थना करता है। निरपा द्वारपालम आदिशति, राजा द्वारपाल को आदेश देता है। ताम सादरम प्रवेशय इति, राजा द्वारपाल को आदेश देता है कि उस स्त्री को आदर सहित प्रवेश कराओ। द्वारपाल ताम सादरम प्रवेशति, और उसके बाद द्वारपाल उस स्त्री को आदर के सहित महल के अंदर प्रवेश कराता है, ले जाता है। राजसभा प्राप्य सा प्रथमता राजानम नमति। राजसभा में पहुंचकर वह प्रथमता माने सबसे पहले राजा को नमस्कार करती है और उसके बाद बोलती है, देव मृतिकाया खनने मम पति निधान कलशम पश्यति। कि देव, हे देव, मृतिकाया मिट्टी खोदते समय मेरे पति ने खजाने से भरा हुआ एक कलश देखा है। सा तस्य रक्षणाय तत्रैव तिष्ठति, वह उसकी रक्षा के लिए, तत्र माने वहीं पर बैठा है, वह उसकी रक्षा के लिए वहीं पर बैठा है। एतन निवेदनाय अहम आगता। एतन निवेदनाय माने ये निवेदन करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ। एतत् श्रुत्वा भोजा निजाल कलशम निधान कलशम माने तुम सेवकम तया से प्रीषति। यह सुनकर भोज खजाने से भरा हुआ कलश लाने के लिए सेवक को उसके साथ भेजता है। निरपस्य आज्ञा सेवका तम निधान कलशम तथा अनयति। राजा की आज्ञा से सेवक उस खजाने से भरे हुए कलश को वहां से लेकर आता है। निरपा निधान कलशम रत्नानि पश्यति। राजा खजाने से भरे हुए कलश में रत्नों को देखता है। रत्नानाम प्रभया चकिता राजा कुम्भकारम पृच्छति। रत्नों की शोभा से, कांति से, चमक से चकित होकर राजा कुमार से पूछता है, कुम्भकारा किमेतत्। हे कुमार, ये क्या है। कुम्भकारा कथयति, कुम्हार कहता है, देव एतत् निधान कलशम अस्ति। हे देव, ये सोने से भरा हुआ या खजाने से भरा हुआ कलश है। निरपा पृच्छति, राजा पूछता है, कुम्भकारा क्षेत्रे निधान कलशम प्राप्य किमर्थम त्वम इदम न गृहीतवान। हे कुम्हार, खेत में खजाने से भरे हुए कलश को प्राप्त करने के बाद तुमने इसे क्यों नहीं लिया। कुम्भकारा वदति, कुम्हार कहता है, देव त्वम भूतले चंद्रा एव। हे देव, आप इस पृथ्वी पर चंद्रमा के समान हैं। एतानी रत्नानी नक्षत्राणी खलु, और ये सब रत्न चंद्रमा तारों के समान हैं। नक्षत्राणी चंद्रेणेव स शोभन्ति इति, और नक्षत्र यानी तारे चंद्रमा के साथ ही शोभा देते हैं। कुम्भकारस्य उत्तरेण प्रसन्ना भोजा तम निधान कलशम कुम्भकारा यच्छति। कुम्हार के उत्तर से प्रसन्न होकर राजा भोज उस खजाने से भरे हुए कलश को कुम्हार को ही दे देते हैं। तो इसलिए इसमें इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हर जगह अपनी बुद्धि की चतुरता का प्रयोग करना चाहिए और लालच नहीं करना चाहिए।